नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको कुछ टोटके, कुछ उपाय बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आप पर्स में रख लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको धन की कमी नहीं आने वाली है। हमेशा आपका पर्स भरा ही रहेगा। आप पैसे खर्च करेंगे लेकिन उससे डबल पैसे आपके पास वापस लौट कर आएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पैसा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। हम पैसों को भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों पैसा जो है भगवान से कम भी नहीं है। पैसे को भगवान से कम भी नहीं आंका जा सकता है। दोस्तों, एक चीज जिंदगी में आप हमेशा इस बात को बैठा के रख लीजिए कि पैसे की हमेशा इज्जत करना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि एक का सिक्का है, छोटा है, 2000 का नोट है तो उसको ज्यादा इज्जत दी जाए। दोस्तों, आपको 2000 के नोट को भी उतनी जितनी आप इज्जत 2000 के नोट को देते हैं उतनी ही इज्जत आपको एक के सिक्के को या एक के नोट को आपको देनी है। दोस्तों, दोनों में सेम एनर्जी होती है। कौन सा सिक्का, कौन सी ऊर्जा कब कहाँ काम कर जाए, आपकी किस्मत पलट दे। दोस्तों, आप जिसको जितनी इज्जत देंगे वो आपको उससे डबल इज्जत वापस देता है। ऐसे ही ये एनर्जी होती है। हम जैसे भगवान को जितनी इज्जत देते हैं उतनी इज्जत आपको पैसों को भी देनी है, कदर करनी है पैसों की। दोस्तों, जैसे एक माँ के अगर एक बच्चा है या फिर 5 बच्चे हैं तो दोस्तों उस माँ का प्यार एक बच्चे के लिए ज्यादा और 4 बच्चों के लिए कम नहीं होगा। माँ का प्यार 5 बच्चे के लिए एक बराबर ही होगा। वो 5 बच्चों को एक जैसे प्यार करेगी। वैसे ही दोस्तों हमें भी करना है कि जितनी इज्जत हम 2000 के नोट को देते हैं उतनी ही इज्जत हमें 500 के नोट को देनी है। उतनी ही इज्जत हमें 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1, 2 सबको एक बराबर इज्जत देनी है। मान देना है, सम्मान देना है। दोस्तों, अगर ये आप जिंदगी में कर लेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पैसों की इज्जत करना सीख लीजिए। जितनी इज्जत आप पैसों को देंगे वो जहां भी जाएगा घूम फिर के वापस आपके तरफ आएगा, आपके पास आएगा। साथ में वो और भी पैसों को अट्रैक्ट करके खींच करके लाएगा आपको। आप कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये काम आप कर लेते हैं। बस पैसों को इज्जत देना सीख लीजिए। कोई भी टोने, कोई भी टोटके, कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन खुद आपकी तरफ खींच के चला आएगा। ये दोस्तों बस इस बात को आप ध्यान रखिए कि पैसों को इज्जत दीजिए, आप कदर कीजिए उनकी, क्योंकि पूरी दुनिया पैसों से चल रही है। कहीं भी आप जाएंगे आपको भगवान की पूजा भी करनी है तो पैसों से ही संभव। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे धन की इच्छा ना हो, जो धन की चाहत ना रखता हो। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा हो, वो अपनी हर इच्छाओं को पूरी कर सके। और कुछ लोग बस ये चाहते हैं कि उसको इतना धन मिले कि वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। लेकिन दोस्तों, दोनों चाहते तो धन ही है, चाहत तो धन की ही है, क्योंकि जिंदगी चलती धन से ही है। इच्छाएं, ये हमारी जरूरत, ये हमारी आर्थिक स्थिति, हर चीज धन से ही चल रही है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में धन आए। आप कुछ ज्यादा चाहते हैं, कुछ कम चाहते हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं चाहते धन ही है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं धन को जुटाने के लिए। लेकिन यही दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं जिससे माला माल हो जाए। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके धन जुटाते हैं, धन एकत्र करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, छल कपट का सहारा लेके धन इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, छल कपट करके कभी भी धन को एकत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हमारी जिंदगी में उपयोग गलत चीजों में ही हो जाता है। व्यर्थ ही हमारी जिंदगी में धन खर्च हो जाता है। इसलिए हमेशा सही रास्तों से धन को अर्जित करना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, आपके पास धन आता भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं भी आता है, मेहनत करते हैं लेकिन जितनी जरूरत है उतना धन एकत्र नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धन आता है लेकिन व्यर्थ ही यहाँ वहां खर्च हो जाता है, बिना मतलब धन खर्च होता है। तो दोस्तों, कुछ मैं आज आपको उपाय बताऊंगा जिसको अगर आप करेंगे
तो आपके पास में बिना वजह पैसे खर्च नहीं होगा और जितना खर्च आप कर रहे हैं उससे दुगना पैसा आपके पास में आएगा। और दोस्तों, ये इतना आजमाया हुआ, मेरा खुद का आजमाया हुआ टोटका है जो मैं खुद कर चुका हूं और मैंने इसका रिजल्ट खुद ही देखा है। तो दोस्तों, आज आप जो मैं बताने वाला हूं, इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में करिएगा और इसका रिजल्ट मिले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आपको इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, मैं कुछ चीजें आज आपको बताऊंगा जिसे आपको सिर्फ अपने पर्स में रखना है और पर्स में रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपको इसका आपको कैसे लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, जहां आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको वहीं से 5,000 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं। इतना पावरफुल टोटका है। आज आपको बताऊंगा कि आपको पर्स में रखने वाली कुछ दिव्य वस्तुएं जिन्हें आप पर्स में रख रहे हैं तो उसका आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब ये वस्तुएं आप अपने पर्स में रखेंगे या आपके पर्स में रखी है, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी को भी आपको ये बताना नहीं है कि आपने पर्स में ये रखा है या आप ये रख रहे हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या इससे आपको धन की बरकत आ रही है। अगर आप इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बात को गुप्त रूप से आपको करना है। आपको किसी को भी ये शो नहीं करना है, किसी को भी दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि अपने पर्स में ये चीज रखी है तो आपको फायदा हो रहा है। कभी भी इस चीज का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे और देखेंगे इसका आपको कैसे फायदा होता जाएगा। निरंतर आपको इसका लाभ प्राप्त होता जाएगा। बस इसको गुप्त रूप से, इस टोटके को, इस उपाय को आपको करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से हर बार की तरह आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि हो सके तो एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की तस्वीर जो बैठे स्वरूप में हो, ऐसी एक तस्वीर आप अपने पर्स में रखिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जिंदगी में धन से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो माँ लक्ष्मी उसको आने से पहले ही रोक देंगी। आपकी जिंदगी में धन से रिलेटेड कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि माँ स्वयं आपके पास में विराजमान है और धन की देवी तो माँ स्वयं लक्ष्मी माँ है। अगर आप उनकी एक तस्वीर छोटी सी अगर किसी चीज में, पर्स में, किसी फ्रेम में मड़वा के छोटा सा अगर रखते हैं, आपको धन से संबंधित आपके पर्स में कभी कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है, कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत ही पावरफुल और छोटा सा उपाय है। ये आप करिए। दूसरा उपाय दोस्तों पीपल के पत्ते से है। पीपल और तुलसी के बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में पीपल और तुलसी को कितना पूजनीय माना गया है। पीपल को तो ये कहा गया है कि पत्ते पत्ते में श्री श्रीहरि विष्णु जी का निवास है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में सभी प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, गंधर्व सभी निवास करते हैं, ये माना जाता है। और हर एक पत्ते में श्रीहरि विष्णु जी का वास होता है। तो दोस्तों, पीपल के पत्ते का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपाय आप कर लेंगे तो ये महाचूक उपाय है। इससे तो आपको धन की कमी कभी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रीहरि जो माँ लक्ष्मी के पति हैं वो आपके पास रहेंगे और जहाँ पे स्वयं श्रीहरि रहेंगे वहां माँ लक्ष्मी स्वयं वास करने आ जाती है। शास्त्रों में पीपल के पत्ते का धन से जो टोटके होते हैं, धन से रिलेटेड जो टोटके हैं, इनका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है और वास्तुशास्त्र में भी पीपल के पत्तों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के पास में जाना है और वहां से एक पत्ता, फ्रेश पत्ता, कहीं से कटा ना हो, फटा ना हो और सूखा ना हो, पीला ना हो, एकदम हरा पत्ता लेकर के आना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना है। आप एक चीज हमेशा भूल जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पीपल वृक्ष जो है उससे जब आप पत्ता लेने जाएंगे तो पहले वृक्ष से आप आज्ञा लेंगे। आपको आज्ञा कैसे लेनी है, आपको थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चंदन, 2 अगरबत्ती लेकर के जाना है, वहां पे उनकी पूजा करनी है, फिर हाथ जोड़ के पीपल वृक्ष से विनती करनी है। आपको कहना है, हे वनस्पति राज, मैं आज आपके पास में आपका एक पत्ता लेने आया हूं। आप मुझे आपके इस पत्ते को लेने की आज्ञा दीजिए और मैं जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करिए। ऐसा कह करके प्रार्थना करके आप एक पत्ता पीपल से तोड़ लीजिए। दोस्तों, अगर किसी चीज की पहले आज्ञा ले ली जाए, उसके बाद में
प्रयोग को किया जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। और हम आज्ञा लेकर के पीपल वृक्ष से जब उसके पत्ते का उपाय या टोटका करेंगे तो ये हमें निश्चित ही सफलता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी भी वृक्ष का या किसी भी पौधे से कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं तो आप पहले हाथ जोड़ के उस वृक्ष से या पौधे से विनती कर लें, आज्ञा ले लें। उसके बाद में उससे फूल पुष्प फल कुछ भी लें। तो इससे दोस्तों हमें किसी भी चीज का दोष नहीं लगता है और हमें जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें 100% सफलता मिलती है। गुरुवार के अलावा अगर आप इस पत्ते का उपाय अगर शिवरात्रि में या नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में या फिर पुष्य नक्षत्र में या फिर रोहिणी नक्षत्र में या दिवाली में या होली में, इन दिनों में करते हैं तो दोस्तों इसका असर दुगना तिगना बल्कि 1000 गुना बढ़ के मिलता है। अगर आप अभी इसका उपाय करना चाहते हैं इस पत्ते का तो आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन खास दिनों में जो मैंने आपको बताया है इस दिन में अगर इसका उपाय करते हैं तो दोस्तों इसका उपाय आपको, इसका रिजल्ट आपको इतना खास इतना ज्यादा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको अभी इस चीज पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो कोशिश करना कि जब भी होली, दिवाली, शिवरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं, इस टाइम पे इसका उपयोग आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको एक पत्ता लेकर के आना है। पत्ते को लेकर के आके घर ला करके आपको उसको धूप दीप दिखानी है। उसके बाद में आपको कुमकुम से उसमें स्वास्तिक बनाना है उस पत्ते में। दोस्तों पत्ता इतना छोटा ज्यादा बड़ा लेकर के ना आए, थोड़ा छोटा ही लेकर के आए कि आपके पर्स में आ सके या आप अपने पास में रख सकें। अगर आप धन पेटी में रख रहे हैं, अपने गले में, तिजोरी में रख रहे हैं तो पत्ता बड़ा चलेगा, लेकिन अगर आप पर्स में रखना चाहते हैं तो पत्ता थोड़ा छोटा लेकर के आए, ज्यादा बड़ा पत्ता लेकर के ना आए। स्वास्तिक बनाने के बाद में लक्ष्मी नारायण से विनती करके जो भी आपकी कामना है धन से रिलेटेड वो कामना करके बहुत ही सम्मान के साथ उस पत्ते को आप अपने पर्स में रख सकते हैं या अपने घर में पवित्र स्थान में रख सकते हैं या फिर अपनी धन पेटी में, तिजोरी में रख सकते हैं। अगर धन पेटी तिजोरी में रख रहे हैं तो हफ्ते में या फिर 11 दिन में 21 दिन में उसको धूप दीप जरूर दिखाएं। पर्स में भी रख रहे हैं तो 11 दिन में 21 दिन में उनको प्रार्थना करते हुए धूप दीप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपको आकस्मिक धन का लाभ प्राप्त होगा, साथ में धन से रिलेटेड आपको कोई परेशानी ही नहीं आएगी। जितना पैसा आप खर्च करेंगे उससे दुगना पैसा आपके पास वापस आएगा। तीसरा उपाय दोस्तों चावल का है। हमारे शास्त्रों में अनाज को और पैसों को एक बराबर ही मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत बुजुर्गों को आशीर्वाद देते हुए अन्न धन से आप हमेशा संपन्न रहें। दोस्तों अन्न यानी कि अन्न, अनाज और दूसरा धन, पैसा, तो दोस्तों दोनों को एक बराबर ही महत्व दिया गया है। तो दूसरा उपाय जो है वो चावल का है। चावल जो है अक्षत स्वरूप में अक्षत माने जाते हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। साथ में चावल का रंग सफेद है जो शुक्र ग्रह का रंग माना जाता है। तो दोस्तों चावल को प्रयोग आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी तो आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। चावल के दाने आप जो अपने रसोई में या जहां भी भंडार में जहां भी आप रखते हैं, चावल के दाने आप वहां से लेकर के आए। अपने घर से ही लाना है, बाहर से नहीं लाना है आपको। कुछ दाने चावल के निकालें, उनको ला करके पूजा स्थान में एकांत जगह जहां पूजा करते हैं वहां पे लेके उन चावलों को थोड़ा सा धूप दीप दिखा करके एक पुष्प चढ़ा करके पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी धन से संबंधित परेशानी है या आपको धन प्राप्त करना है, जो भी मनोकामना आपकी है, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी से विनती करते हुए उन चावल के दानों को आप पर्स में डाल लें और कोशिश करें कि वो दाने कभी गिरे ना। क्योंकि अगर कहीं आप पर्स निकाल रहे हैं वो दाने गिर जाएं तो दोस्तों या फिर किसी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध के इसको रख लें ताकि वो चावल के दाने कभी गिरे ना। ऐसा करने से धन की बरकत बन जाती है। पर्स में पैसे आते रहते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन पैसे उससे दुगने होकर वापस आते हैं। एक आखिरी उपाय दोस्तों, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों जब भी अगर कभी आपको कोई बड़ा बुजुर्ग, आप रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, अपने समाज में कहीं जाते हैं और कोई बड़ा बुजुर्ग आपको पैसे देता है, आपसे उम्र में जो बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, या फिर आपके माता पिता आपको कभी कुछ पैसे देते हैं या फिर कोई कन्या आपको कुछ पैसे देती है, कुछ सिक्का दे दे, धोखे से कुछ भी आपको दे दे, तो
इन पैसों को दोस्तों आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। ये एक संकेत होता है माँ लक्ष्मी का आपकी तरफ आने का। हम ये संकेत समझ नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी जब हमारे ज़िंदगी में पैसों की बरकत या फिर धन आकर्षित करना चाहती हैं, तो ऐसे छोटे-छोटे कुछ संकेत देती हैं। हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जब भी आपको कोई बड़ा बुज़ुर्ग या फिर आपके माता-पिता या फिर कोई कन्या आपको कुछ पैसे दे, उन पैसों को कभी खर्च नहीं करना है दोस्तों। उन पैसों को आपको सँभाल के रख लेना है। आपको जिस दिन पैसे मिले उसके दूसरे दिन उसमें हल्दी, कुमकुम या केसर इन चीज़ों को लगा करके, तिलक कर करके, पूजा करके, धूप-दीप करके उसको अपने पास में रख लेना है। इन्हें कभी भी खर्च नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि धन कैसे आपकी ज़िंदगी में विभिन्न रास्तों से आता है, क्योंकि ये स्वयं माँ लक्ष्मी के आने के संकेत होते हैं। ये छोटे-छोटे संकेत माँ लक्ष्मी स्वयं देती हैं। हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में बहुत सारे धन के आने के संकेत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी आपके साथ में हो, तो आप इन पैसों को सँभाल के अच्छे से अपने पर्स में रख सकते हैं और धन का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, माता-पिता से पैसे मिलना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी इस जगत का पालन करते हैं और माता-पिता और लक्ष्मी नारायण दोनों का स्वरूप एक ही होता है। अगर माता-पिता से अगर हमें पैसे मिलते हैं, तो उन्हें कभी खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे मिलने से मतलब ये नहीं है दोस्तों कि माता-पिता ने बोला कि ये सामान लेके आ जाओ या वो सामान लेके आ जाओ, वो नहीं। कभी अगर वो अपनी खुशी से आपको कुछ पैसे देते हैं, उन पैसों की बात कर रहे हैं कि जैसे कभी खुशी से माता-पिता ने ₹1000 दे दिए, ₹500 दे दिए, ₹100 दे दिए। ऐसे पैसे अगर आपको कभी भी आपको मिलते हैं, तो वो आपको खर्च नहीं करने हैं। दोस्तों, हर बार नहीं कि हर बार दे रहे हैं तो हर बार आप उसको सँभाल के रखेंगे, सिर्फ़ एक बार आपको करना है। और माता-पिता की इज़्ज़त हमेशा कीजिए, क्योंकि माता-पिता की इज़्ज़त करेंगे तो दोस्तों स्वयं श्रीहरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी इनकी इज़्ज़त करने के समान हो जाता है और इससे श्रीहरि लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे-छोटे से उपाय थे जो मैंने आपको बताया। उपाय छोटे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। आप इनको अपनी ज़िंदगी में टोटके ये उपाय कीजिए और धन का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री काली, जय श्री कृष्णा।